परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सलाम दोस्तों, एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। बाइबल में इतिहास के एक पर्टिकुलर जनरेशन के बारे में लिखा है जो संसार के इतिहास में सबसे अधिक दुष्टता भरी हुई एक पीढ़ी। देखिए, ये हम पढ़ पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 5वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ मनुष्य की दुष्टता के बारे में लिखा है। वहाँ लिखा है कि बहुत ही अधिक पूरे संसार भर में दुष्टता भर गई और बढ़ती गई, और परमेश्वर के दिल में, वहाँ लिखा है प्रभु के दिल में ठेस पहुँचा। परमेश्वर को दर्द हुआ कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। और वहाँ पे परमेश्वर बाद में वो सोचता है कि अब मैं इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, पूरे संसार भर में सबको नाश कर दूंगा। लेकिन उसके 8वें आयत में लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये नूह में क्या खासियत थी? ऐसा क्या हुआ कि उस पूरे पीढ़ी में जब बाकी सभी व्यक्तियों से परमेश्वर नाराज थे, इस नूह के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न क्यों हुआ? क्या किया नूह ने? आगे की आयत जब हम पढ़ेंगे, नोआ वॉज अ राइचियस मैन। नूह जो है एक धर्मी जन था। उसके पूरे चारों तरफ जब लोग दुष्टता से भरे हुए, हर तरह के पाप में फंसे हुए, हर तरह के प्रभु को नापसंद काम उनके नूह के नजरों के सामने ये करते थे, लेकिन नूह कैसा था? धर्मी जन। वहाँ लिखा है ही वॉज अ ब्लेमलेस मैन अमंग द पीपल ऑफ हिज टाइम। उसके पीढ़ी में वो परमेश्वर के नज़रों में एक निष्कलंक व्यक्ति था। और एंड ही वॉक्ड विद गॉड। देखिए, इस व्यक्ति की खासियत वो जो ये जो पीढ़ी है ना, आज हम लोग, जो आप और मैं, कई बार हम मसीही लोग कहते हैं कि आजकल के इस ज़माने में एक सही मसीही जीवन जीना या परमेश्वर के दृष्टि में या प्रभु को प्रसन्न करते हुए एक मसीही जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हम कहते हैं, है ना, हर पीढ़ी के लोग कहते हैं। आजकल हमारे सामने जो जनरेशन एक्स के लोग हैं, जनरेशन वाई के लोग हैं, जनरेशन जेड के लोग हैं, और जो छोटे आजकल के जो स्कूल जाने वाले बच्चे, जनरेशन अल्फ़ा, सभी कहते हैं अरे आजकल के ज़माने में तो क्रिश्चियन लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। अरे लेकिन हमारे इस ज़माने से भी दुष्टता थोड़ा ज़्यादा था नूह के टाइम पे। नूह के टाइम पे देखिए, सबसे ज़्यादा इतिहास में सेक्सुअल इमोरलिटी, लैंगिक पाप सबसे ज़्यादा बढ़कर उस तट तक पहुंची हुई थी। वायलेंस, सबसे ज़्यादा वायलेंस था। सबसे ज़्यादा जो है आत्मिक मंडल के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ इंसान का व्यवहार था उस समय पे। आजकल भी है, लेकिन उस समय पे बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि आत्मिक मंडल के साथ उनके इंटरेक्शन के कारण जो इंसान का जो शरीर का डीएनए है, उसको भी उन लोगों ने बदल डाला था। उस तरह का एक दुष्टता भरी ज़माने में परमेश्वर जब देखता है एक बंदा निष्कलंक है, एक बंदा धर्मी है, भाइयों और बहनों, अगर उस टाइम पे नूह वो कर सकता था, आज हम भी कर पाएंगे। क्योंकि नूह के पास उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं था, हमारे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक अच्छा गाइड है, वो एक अच्छा वो एक शिक्षक है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमें संभालेगा, वो हमें मदद करेगा, मददगार है। देखिए, वहाँ आगे लिखा है कि नोहा एंड ही वॉक्ड विद गॉड। नोआ वॉक्ड विद गॉड। नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चला। अब देखिए, बाइबल में ही आमोस के पुस्तक 3 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, यदि 2 जन अगर वो सहमत नहीं है तो एक साथ कैसे चलेंगे। तो जिसका मतलब ये है कि यदि परमेश्वर नूह के साथ चला या नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, तो दोनों सहमत थे। नूह जो भी सोचता है उसके सोच विचार से परमेश्वर सहमत है। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उस शब्दों से परमेश्वर सहमत है। वो जो भी काम करते हैं उस काम से परमेश्वर सहमत है। भाई और बहनों, क्या मैं और आप एक मसीही होने के नाते क्या हम कह सकते हैं कि मेरे दिल के सोचों, मेरे मन के विचार से परमेश्वर सहमत है, या मेरे दिल की जो सोच है उससे परमेश्वर सहमत है, या मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उससे परमेश्वर सहमत है, मैं जो औरों के बारे में सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ उससे परमेश्वर सहमत है। क्या हम आज ये हियाव के साथ कह सकते हैं?
नूह वो कह सकता था। इसीलिए परमेश्वर के नज़रों में नूह एक निष्कलंक व्यक्ति था, धर्मी जन था, और इसीलिए नूह परमेश्वर के साथ चल पाया। यदि आज हम भी वो कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी प्रसन्न होएंगे। देखिए बाइबल में भजन संहिता पहले अध्याय में एक धर्मी जन के बारे में लिखा है। धर्मी जन की खासियत क्या क्या है? पहले आयत में हम पढ़ते हैं कि वो जो जन है, बंदा है, वो हर जगह पे चलता नहीं है। कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ से वो नहीं चलता, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ वो नहीं बैठता, कुछ ऐसे जगह है जहाँ वो नहीं खड़ा रहता, जहाँ लोग चुगली करते हैं वहाँ से वो चल पड़ता है, जहाँ दुष्टता है वहाँ वो बैठता नहीं है। और उसी व्यक्ति के बारे में तीसरे आयत में लिखा है कि वो ही इज़ लाइक अ ट्री प्लांटेड बिसाइड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। वो एक झरने के तट पे एक पेड़ के समान है। उस पेड़ की खासियत क्या है? उसके पत्ते हमेशा हरे हैं और वो हमेशा फलवंत है, वो जो पेड़ है। अब इस भजन संहिता पहले अध्याय को यदि नूह के जीवन के साथ हम तुलना करें तो हम ये देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ऊपर से जब नीचे की ओर देखा तो परमेश्वर ने क्या देखा? एक ऐसा वन जिसके हर वृक्ष सूखे, हर पत्ते सूखे, लेकिन उसके बीच में एक पेड़ है जो हरा भरा है और जिसमें फल है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के नज़रों में जो नूह ऐसा दिखा, तो आज जब प्रभु हमें देखेंगे, हमारे इस ज़माने में जब प्रभु देखेंगे, एक ऐसा हो पाए कि वो हमें भी एक हरे पेड़ के समान, एक सूखे जंगल के बीच में हरे पेड़ के समान वो हमें भी देख पाए। इसके लिए प्रभु हम सबको मदद करे। पवित्र आत्मा की सहायता हमें से हर एक व्यक्ति के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।